मैंने भी बहुत सा ध्यान विधि और मेडिटेशन सब किया है, सेंटर भी चलाया है और प्रोग्राम कराए भी है ध्यान जी। लेकिन जो गुरु के प्रेजेंस में होता है वो किसी ध्यान विधि और किसी मेडिटेशन में नहीं है। बिल्कुल। जैसे मैं ओशो से भी जुड़ी थी पहले काफी, तो इतनी ध्यान विधि और सब करने के बावजूद भी जो ओशो को देखकर मिलकर लगा वो कभी ध्यान विधि से नहीं मिला। जी जी, ये तो आप बहुत सही कह रही हैं, क्योंकि जब हम अनंत आए तब हमें इसका डिफरेंस पता चला कि हमने बुक से, जैसे मैंने कहा कि मुझे समझ तो आ गई थी कुछ कुछ चीज़ों की, तो पढ़ने के लिए कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं लग रहा था कि ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, क्योंकि जो कुछ पढ़ा था उससे जो थॉट प्रोसेस है वो बिल्कुल क्लियर हो चुका था और इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग जिसको कहते हैं वो आ चुकी थी। पर फिर भी कहीं जैसे रुकावट थी, जो कि एक प्रेजेंस, एक मास्टर की प्रेजेंस में होता है, उसका फर्क पता चला। और जैसे आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो चीज़ें, हम लोग भी वीडियो डाल रहे हैं, बुक्स छप रही हैं और भी चीज़ें हो रही हैं, बड़ी सारी विधियां ली जाती हैं, बड़े सारे पैकेजेस हैं। ऐसा नहीं कि वो यूजलेस हैं। आजकल के लोग लकी हैं कि उनको ये सब चीज़ अवेलेबल है। पहले बहुत ज़्यादा लोगों को अवेलेबल नहीं था, बहुत दूर दूर जाना पड़ता था। आज घर में बैठे ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं, लेकिन इनकी ये बेकार नहीं है, लेकिन ये एक सीमा तक आपको ले जा सकती हैं। अब वहां तक अगर आप गए हैं और उसके आगे भी आप कुछ चाहते हैं तो आपको प्रेजेंस में आना ही पड़ेगा। इस चीज का फर्क मुझे महसूस हुआ कि जब तक आप गुरु की प्रेजेंस में आते हैं तो कुछ और घटता है, कुछ और घटता है जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन वहां पर भी जो बातें की जाती हैं वो आप उसमें सुन रहे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपका मन शांत होता है, उसको समझने का प्रयास एकदम बंद हो जाता है कि हम कुछ समझ लेंगे, कुछ जान लेंगे तो हम कुछ एक्स्ट्रा हमारे पास वो समझ आ जाएगी। एक्स्ट्रा समझ नहीं हो जाएगी, जो सब हमारे पास इकट्ठा हुआ है, जिसने हमको यहाँ तक ले आया है जो चीज, उसके बाद उसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी कुछ हो सकती है, लेकिन उसकी व्यर्थता भी समझ में आती है। तो उसकी लिमिटेशन एक्चुअली समझ में आ जाती है कि उसका रेंज यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ तक तो वो पहुंचा देगा, लेकिन उसके आगे अगर है तो प्रेजेंस जरूरी है। और प्रेजेंस ऑफ अ लाइव मास्टर, फिर अब हम कहेंगे कि हमारे यहाँ भी विधियां ली जा रही हैं, हमारे यहाँ भी पुस्तकें, हमारे यहाँ भी यूट्यूब से, तो वो व्यर्थ नहीं है, लेकिन उनके साथ साथ जो गुरु की प्रेजेंस में हो रहा है, गुरु के सानिध्य में जो भी हम ध्यान साधना कर रहे हैं, उसमें विधियां केवल हमको एक थोड़ा सा, जिसको हम ये कहें, हार्मोनाइज करने के लिए एक प्रोसेस है, एक टेक्निक है। उस टेक्निक के बाद जो अपने होने का एहसास है वो एक गुरु के प्रेजेंस में ही हो सकता है। वहां तक हम उस सहजता से पहुंच जाते हैं और उस चीज को महसूस कर पाते हैं, जो कि आप कितना भी, जिसमें दिमाग की जरूरत नहीं है, वो दिमाग की जहां तक जरूरत है वहां तक तो आप पढ़ सकते हैं विधियों को, क्योंकि ये कुछ इंटेलेक्ट के पार की बात है, कुछ आपके बस होने की, उसमें आपका इंटेलेक्ट है कि नहीं है, आपका शरीर कैसा है, आपका मन कितना, आप कितने पढ़े लिखे, कितना इंटेलिजेंट है, इस सब कोई मैटर ही नहीं करता है। वो सब एक जगह पे समाज में मैटर करता है और उस इंटेलिजेंस का यूज भी है, लेकिन एक सर्टेन समझ जब आपको आने लगती है तब आपको उसका खेल समझ में आता है कि क्या चल रहा है अस्तित्व में, क्या चीजें क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। एक बड़ी अजीब सी जैसे सुकून सा आता है, इतनी शांति होती है कि अच्छा ये चीज थी और इसको हम समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन अब वो क्या चीज है, इसको अगर बताना हो तो फिर शब्द सीमित हो जाएंगे, फिर इसको हम लोग नहीं बता। तो जो लोग भी अध्यात्म में एक्चुअली आगे बढ़ना चाहते हैं वो, उनको नेचुरली ऐसे इस प्रेजेंस में आना चाहिए। इस प्रेजेंस को हमारे यहाँ आनंद श्री ने बुद्धा फील्ड भी बोला है, बुद्धा स्पेस भी बोला है, जहां एक मास्टर की जो प्रेजेंस की वजह से जो चीजें चेंज हो गई हैं वो इजीली किसी भी साधक के अनुभव में आ जाती हैं। उसको अनुभव भी शब्द छोटा है, अनुभव उसको कहना भी एक दूरी पैदा करना है कि अनुभव भी तो फिर कुछ उसमें भी कॉन्क्रीट पिक्चर आ जाएगी, तो वो नहीं है। एक अनुभव एक सब चीज जिसमें कि आप अपने को जानने लगते हैं, अपने बारे में जितनी भी धारणाएं हैं वो सब सरफेस पे चली जाती हैं।
लग रहा है ठीक है, वो हटती नहीं है, वो रहती है, लेकिन वो उनका अपना, और एक आप कहीं पर आपका अपने होने का एहसास होता है जहां आप इन सब से अलग एक कंप्लीटली सेटिस्फाइड, जिसको कहें कि उस कंप्लीटनेस में रहते हैं जिसको कि व्यक्त करना शब्दों में तो कम से कम नहीं पॉसिबल है। और जब एक बार उसकी झलक आ जाती है तो वो कैरी भी हो सकती है, फिर आप उस फील्ड से अलग हो ही नहीं पाते, क्योंकि वो फील्ड आपके साथ साथ चलती है। ठीक है, उसकी इंटेंसिटी नेचुरली कम हो जाती है, तो आपको कभी परेशान भी हो सकते हैं कुछ कि अच्छा छूट गया, लेकिन अगर आप सच में उस चीज को फील कर पाए, उस प्रेजेंस को फिर से फील कर पाए, तो वो फिर से उभरने लगती है। जैसे कहीं कोई याद कहीं चली गई है और तुरंत सामने सरफेस पे आ गई है। तो आज के उसमें हमको लग रहा है कि जो पढ़ने लिखने वाला दौर था, जो इंटेलेक्चुअली समझने का दौर था, वो शायद कहीं ना कहीं अब प्रेजेंस का दौर आ गया है। अब समझने में जो गलतफहमियां हो गई हैं, जो लोग उलझ गए हैं, इतनी विधियां कर रहे हैं, इतना वो कर रहे हैं, उसके बाद भी कहीं ना कहीं परेशान है, उनके पास इतना सब कुछ करने के बाद भी कहीं प्रश्न खड़ा हो जाता है उनके दिमाग में। तो ये प्रश्न क्यों खड़ा हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ उलझाव है उनके दिमाग में। तो अब कि इन सब चीजों को समझने के लिए बड़ा सटल है, तो इसको मैं शब्दों में शायद ठीक से कह नहीं पा रही हूँ, लेकिन एक प्रेजेंस ऐसी के बिना ये चीज संभव नहीं है। अब कोई लकी हो, उसके साथ हो जाए, वो एक अलग इशू है, लेकिन एक साधक जो सिस्टमेटिकली चल रहा है, जो सारी चीजें जान भी गया है, और दूसरे ये भी है कि ये सब आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से सब कुछ उपलब्ध भी है। तो कभी कभी साधक के मन में आता है कि सब कुछ तो जो कह रहे हैं वो तो हम सुन ही रहे हैं घर में बैठ के। भाई अगर अनंत श्री का ही लीजिए तो उनके वीडियोस तो सब जगह जा ही रहे हैं, तो लोग सुन ही रहे हैं, लेकिन वो अपना काम करेंगे, लेकिन वो वहीं तक काम करेंगे कि आपको उनसे जोड़ने की प्यास पैदा करने के लिए। एक बार आपकी प्यास होगी, अगर आपको उसको सुनने के बाद प्यास नहीं जगी, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। वो प्यास एक आएगी जो आपको उनसे मिलने आप आगे बढ़ेंगे और आएंगे, और तब आपको जो फर्क पता चलेगा और जब जो शांति महसूस होगी वही आपको आगे ले जा पाएगी। नहीं तो मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि शायद ये इस तरह से, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो मुझे लगता है कि जब मेरे साथ हो रहा है तो औरों के साथ भी होगा ही, ऐसा मैं सोच रही हूँ। हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। मैंने भी अपने घर में सेंटर खोला था और ध्यान भी कराते थे हम लोग, लेकिन जो बात जब ओशो को देखा पहली बार, तो जो बात देखने में है, गुरु के प्रेजेंस में है, वो कोई ध्यान विधि में नहीं है और किसी मेडिटेशन या कैंप करने से नहीं मिलता है। यही आज के लोगों को समझना है, क्योंकि इसमें फंसे ना रहें, जबकि विधियां वगैरह तो हम लोग कर ही रहे हैं यहाँ पर। अब ऐसे ही यहाँ आके लगा आनंद श्री के प्रेजेंस में जो बात है वो ध्यान विधि में ऐसे यहाँ भी होता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो बात नहीं है। हाँ, यही जैसे छोटी छोटी चीजों का क्लैरिटी आनी चाहिए लोगों को। कई लोगों को ये लग रहा है कि हम ये वाला भी कोर्स कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। ठीक है, उनके सबके सभी जगह चल रहा है और सबको इसका माने है, लेकिन आगे कहीं ना कहीं तो ये भी जानना है कि इसके बाद आपका क्या है। कोर्स करके भी लोग वहीं पर परेशान भी है, उसके बाद भी परेशान है, और बल्कि ज्यादा ही कंफ्यूज हो गए हैं। ऐसे क्वेश्चंस उठा देते हैं जो कि फिर लगता है कि इतना सब करने के बाद इस तरह का प्रश्न ही नहीं आना चाहिए मन में। बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस भी हैं। यहाँ पर एक और मजेदार बात आपको बताते हैं कि लोग एक्सपीरियंसेस में भी फंस रहे हैं। अब पैकेज करके और सब अपने आप को इनलाइटेंड भी समझने लगे। हाँ ये तो है ही कि ज्यादातर लोग जो इनलाइटेंड, क्योंकि वो कुछ एक्सपीरियंस कर जाते हैं और वो सोचते हैं कि वो एक्सपीरियंस ही एनलाइटनमेंट है। हाँ। तो वो उसमें फंसने की तो चांसेस रहते हैं, और कहीं ना कहीं कोई अटके हैं। और अभी जैसे ऐसा लगता है कि अनंत श्री का अवतार जो हुआ है इस सारे कंफ्यूजन्स को ही दूर करने का है, क्योंकि जानते तो सब लोग बहुत कुछ है, लेकिन बहुत कुछ जानने के बाद भी उनकी बारीकियों को अभी समझने की जरूरत है। और हम लोग जो जुड़े हैं, तो ये सब चीजें धीरे धीरे जब जिंदगी चल रही है, जब ऐसे मौके आते हैं, तो क्या क्या क्लैरिटी होनी चाहिए। लोगों में बदलाव भी आ रहा है। लोगों में बदलाव भी आ रहा है। हाँ।
और मैं तो अपने बारे में तो कह ही सकती हूँ कि मुझे लगा बदलाव तभी तो, और बदलाव वो इंटेंशनल नहीं था लेकिन वो होता चला गया। तो एक गुरु की प्रेजेंस की जो बात है वो तो अपनी जगह बहुत ही, इस समय अगर कहा जाए इस युग में हमेशा से ही रही होगी, लेकिन इस समय जब सब कुछ आपको अवेलेबल है उस समय तो आपको गुरु की प्रेजेंस का महत्व और ज्यादा पता चलता है कि भाई इतना सब होने के बाद भी क्या चीज है जो कि और होनी चाहिए।